नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में खनन को लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है। तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में खनन के कारण वन क्षेत्रों को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में खनन की इतनी जरूरत है? छत्तीसगढ़ के पास और ऐसे क्या विकल्प हो सकते हैं जिनके जरिए छत्तीसगढ़ अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है? क्या खनन ही एकमात्र विकल्प है? जिस तरीके के और राज्यों के पास विकल्प हैं, क्या उस तरह के और विकल्प छत्तीसगढ़ के पास भी हैं? या खनन ही एकमात्र बड़ा विकल्प है जिसके जरिए छत्तीसगढ़ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। हम आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपके उन सवालों का जवाब देने में संभवतः कामयाब होगी, जो सवाल आपके दिमाग में भी होंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में खनन की जरूरत क्या है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। किसी भी राज्य या देश को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और विकास के लिए अपने उन संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करना होता है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत, टेक्नोलॉजी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रित दोहन कर देश के कई राज्य मजबूती से खड़े हैं। अब सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या है जिसके जरिए राज्य अपने लोगों को बेहतर जीवन, युवाओं को रोजगार देने के साथ खुद भी आर्थिक रूप से मजबूत हो? इसका जवाब है प्राकृतिक संसाधन। छत्तीसगढ़ में कोयला, लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, बॉक्साइट, सोना, क्रोमियम, टिन जैसे करीब 28 तरह के खनिजों के भंडार हैं। छत्तीसगढ़ अपने इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के बल पर खड़ा है। इन खनिजों का खनन न केवल राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करता है बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। छत्तीसगढ़ का खनिज का योगदान है, देखें 2013-14 से लेके अभी तक 23-24-25 तक यदि आप देखें तो ये क्रमशः योगदान बढ़ता जा रहा है। जो एक समय 8% था, 14.5%, 15% हो गया पूरे भारत के खनिज योगदान में। तो ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ एक खनिज बहुल राज्य है और लगभग 28 प्रकार के हमारे यहाँ प्रमुख और गौड़ खनिज पाए जाते हैं और इनका हमारी जीडीपी में भी बहुत योगदान है। लगभग 10-11% इनका योगदान, खनिज का जो उत्खनन होता है उसका 10-11% योगदान जीडीपी में है। छत्तीसगढ़ के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान है खनिज का। और कुछ खनिज तो ऐसे हैं जिनमें जैसे खासकर टिन जो खनिज है ये तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और हम पूरे देश का 100% टिन हम ही उत्पादन करते हैं। तो एक बहुल राज्य होने के कारण, एक खनिज बहुल राज्य होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था भी इस पर काफ़ी निर्भर करती है। और यदि ऐसे में हम यदि इन खनिज का जो उत्पादन यदि हो रहा है और इन खनिज के उत्पादन को यदि हम इसका मूल्यवर्धन कर सके, उन उद्योगों की स्थापना यदि हम राज्य में करें जहाँ पर इन खनिजों से और फिर जो फिनिश प्रोडक्ट्स जो हम बना के उसको बेचें तो वो कई गुना मूल्यवर्धन होगा। और मूल्यवर्धन का मतलब है कि आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। तो इस प्रकार से खनिज का जो प्रयोग है ये एक आधारभूत जो है आपके पास संसाधन है, रिसोर्सेस है, महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में खनिज हमारे पास है। तो इसका हम जो है समुचित दोहन छत्तीसगढ़ में करके और उद्योगों की स्थापना के माध्यम से और इसका मूल्यवर्धन करके हमारी जो प्रदेश की जो आय है जिसको जीडीपी हम कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस आय को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। खनन के माध्यम से ही छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है। बता दें कि राज्य की कुल आय में खनन राजस्व का 23% योगदान है और अगर राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में खनन का योगदान देखा जाए तो यह 9.38% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। कुल मिलाकर
छत्तीसगढ़ में खनन राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यदि सरकार अपनी आय में बढ़ोतरी करती है तो उसके पास जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ज्यादा धन उपलब्ध होगा। खनन से छत्तीसगढ़ को 5 प्रमुख तरह से फायदा होगा। सबसे पहला है आर्थिक विकास। चूंकि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से समृद्ध है, इसलिए खनिजों का उत्खनन करके प्रदेश में उद्योग धंधों की स्थापना और उनके संचालन में मदद कर रहा है। ऐसा करके राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। दूसरा है औद्योगिकीकरण। खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना से राज्य में औद्योगिकीकरण का विस्तार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम जैसे उद्योगों की स्थापना खनिजों की उपलब्धता के कारण ही संभव हो पाई है। खनन के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन आज तक किसी ने इसको वो महत्व नहीं दिया जो महत्व इसको दिया जाना चाहिए। इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और रोजगार एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम अपने राज्य के नागरिकों का केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम लोग सुधार सकते हैं। लेकिन जब हम बस्तर, सरगुजा जैसे क्षेत्र की बात करते हैं तो विकास की अपार संभावनाएं हैं और जहां पर खनिज संसाधनों की भरमार है, वन संसाधनों की भरमार है और ऐसे संसाधनों, संपदाओं से परिपूर्ण होने के बावजूद भी आज बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्र में विकास के लिए, रोजगार के लिए लोगों के पास कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं रहा। प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरह से विदोहन होना चाहिए, जिस तरह से आर्थिक विकास यहाँ होना चाहिए, वो चीज़ें आज तक नहीं हो पाई हैं। सरकार तो प्रयास कर रही है, अच्छी बात है, चाहे वो केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, राज्य सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को जोड़ना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में लोहा अयस्क से लेकर लगभग 2 दर्जन से अधिक, ये तो कई लोग तो कहते हैं कि 30 से भी अधिक खनिज संपदा यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन हम यदि मान लें कि 2 दर्जन भी यदि 24-25 खनिजों का भी यदि यहाँ पर भंडारण है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो खनिज संपदा से भरपूर होने के बावजूद, खेती किसानी से भरपूर होने के बावजूद, वन संपदा से भरपूर होने के बावजूद यदि विकास के लिए, विकास की संभावनाओं को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ आज भी यदि बाट जोह रहा है या केंद्र सरकार की योजनाओं पर आश्रित है तो ये एक दुखद पहलू है। निश्चित तौर पर खनिजों के भंडारण के मामले में बहुत सारे, जैसे पहले भी हमने कहा कि 2 दर्जन से अधिक खनिज यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनका विदोहन यदि सही ढंग से किया जाता तो निश्चित तौर पर आज यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है, जो राज्य की आय है, वो बहुत ऊंची रहती और विकास दर के मामले में आज भी हम 10% से नीचे विकास दर है हमारे यहाँ, जबकि कई राज्य ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ से ज़्यादा विकास दर कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि किसी भी चीज़ में नई पीढ़ी को कितना लाभ मिल रहा है, पुरानी पीढ़ी को कितना लाभ मिला, ये सोचने की बजाय अब समय ऐसा है कि नई पीढ़ी को, हमारे आने वाले जो नौनिहाल हैं, जो हमारे होनहार बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनको उससे कितना लाभ मिल रहा है। अब यदि सरकार इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ती है और सरकार यदि इसको साकार करने के लिए काम करने की इच्छुक दिख रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा है रोजगार सृजन। खनन और इससे संबंधित उद्योगों की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध हुए हैं। जितना रोजगार प्रत्यक्ष रूप में मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों को मिल रहे हैं। चौथा है राजस्व में बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ सरकार को खनिजों के खनन से रॉयल्टी और करों के रूप में बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है। इसका उपयोग राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है। पांचवा है बुनियादी ढांचे का विकास। खनन गतिविधियों के लिए सड़कों, रेलवे और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास की आवश्यकता होती है। इससे पूरे क्षेत्र के विकास में
मदद मिलती है। अब सवाल उठता है कि क्या खनन से छत्तीसगढ़ की जैव विविधता को बड़ा नुकसान होगा? तो इसका जवाब है नहीं। इसे समझने के लिए हमें छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल और उसकी विविधता को समझना होगा। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1.35 करोड़ हेक्टेयर है। छत्तीसगढ़ का करीब 50% हिस्सा वन क्षेत्र है। इस हिस्से में से महज 0.47% वन क्षेत्र में ही सरकार खनन कर रही है। यानी मामूली हिस्से में खनन करके ही छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ मिल सकता है। यहाँ एक बात और है जो जरूरी है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की पिछले 6 सालों की रिपोर्ट कहती है कि प्रदेश में वन क्षेत्र लगातार बढ़ रहे हैं। यानी साफ है, खनन से ही छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उद्योगों की स्थापना से रोजगार पैदा होंगे, सरकार को खनिज राजस्व के जरिए लाभ होगा, जिससे सरकार प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने में आर्थिक तनाव से मुक्त होगी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।